आज हम लोगों को क्या करना है, हमारा एसिड कंप्लीट हो गया, बेस कंप्लीट हो गया, अब क्या पढ़ना है, सॉल्ट। आज ना मैं सॉल्ट का इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ, आज मैं पहले 2 इम्पॉर्टेंट सॉल्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक, आज हम लोग 2 सॉल्ट कंप्लीट करेंगे, एक वॉशिंग सोडा और एक बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक तुमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है वो एक साइड और बचा हुआ चैप्टर एक साइड, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हर बार इतना क्वेश्चन सॉल्ट से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। एंड तुम्हारे यूटी में अगर ये चैप्टर आ रहा है ना, तो तुम्हें सारे सॉल्ट को टिप्स पे लर्न करके जाना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। एंड बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लर्न करने वाला है। ये सिंपल तब होगा जब मैंने आज जो सॉल्ट पढ़ाया तुमने तुरंत वो लर्न कर लिया। अगर तुम लोग वेट करोगे ना कि पहले सारे सॉल्ट ख़त्म हो जाने दो फिर पढ़ाई करेंगे, तो फिर बेकार है। आज इतना सॉल्ट पढ़ाया उसे आज ही याद कर लेना, नहीं तो केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर रटना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो हम लोग सॉल्ट का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले वॉशिंग सोडा। ठीक है, डाल दो हेडिंग। जितना आज पढ़ा रही हूँ ना, कल पहले टेस्ट लूँगी, 15 मिनट्स का टेस्ट होगा कल, 100% होगा, क्योंकि मैं इसके साथ तो कोई रिस्क ले ही नहीं सकती। जब मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, कल आते ही हर कोई ओरली 10 क्वेश्चन देगा। ठीक, जो आज पढ़ा रही हूँ वो। ठीक है, स्टार्ट करें। वॉशिंग सोडा, इसके नाम से पता चल रहा है क्या क्या ये, यानी ये किसी चीज़ को क्लीन करने में यूज़ होता होगा। हम इसी से बनाते हैं तुम्हारे डिटर्जेंट। ठीक है, जो डिटर्जेंट होते हैं ना वो वॉशिंग सोडा की हेल्प से ही बनते हैं। समझ गए मेरी बात? इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सफाई करने में यूज़ होता है। दैट मीन्स इससे डिटर्जेंट बनाते हो। समझ गए ना मेरी बात? तो एक प्रॉपर्टी तो इसके नाम से ही पता चल गई है। अब पढ़ते हैं पहले। जितने भी सॉल्ट है ना, आपको इनके केमिकल नेम भी याद करने हैं एंड आपको इनके केमिकल फॉर्मूले भी याद करने हैं, एंड ये तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। तुम्हें पता है ये तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी इनके केमिकल नेम, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो देखो कितना इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी। तो जितने भी सॉल्ट हम पढ़ेंगे उन सब के आपको केमिकल नेम याद करने होंगे। ठीक है, 1 नंबर में केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप लोग इनका केमिकल नेम और इनका केमिकल फॉर्मूला पढ़ोगे। केमिकल फॉर्मूला मैं बताऊंगी, केमिकल नेम तुम लोग बताओगे। हमारे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O। एक बात यार ध्यान से सुनना, ये H2O क्या होता है? वाटर। ये जो वाटर है ना, यहाँ पर ये वाटर इस सॉल्ट में घोला नहीं गया है। जैसे आप लोग नमक है ना, आपके घर में नमक है ना, नमक क्या है? एक सॉल्ट है, राइट? नमक क्या है? एक, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। उस NaCl में तुम पानी डाल दो। क्या डाल दो? लाइक 1 चम्मच नमक लो, 1 चम्मच पानी डाल दो, तो आपको दिखेगा ना वो नमक गीला हो जाएगा, वेटी सा थोड़ा सा, है ना? यहाँ पे वो पानी इस तरह से प्रेजेंट नहीं है। जब आपने नमक में पानी डाला तो आपको दिखेगा कि आपका वो सॉल्ट पानी में गीला हो गया है। ये पानी इसमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी इसके स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बन चुका है। आप लोग जब वॉशिंग सोडा को उठाओगे ना तो वो गीला नहीं है। जब आप लोग वॉशिंग सोडा सॉल्ट को उठाओगे ना तो बिल्कुल ड्राई होगा। कैसा होगा? बिल्कुल ड्राई, जबकि उसमें पानी है। दैट मीन्स पानी वहाँ पर उसे वेटी नहीं बना रहा है, पानी उसके स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बन गया है। अब कैसे बना है, ये क्या है, वो इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, तो वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल याद रखना कि ये जो वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं याद रखना है। ये बात भी याद रखनी है कि वॉशिंग सोडा के अंदर पानी के 10 मॉलिक्यूल होते हैं, राइट? कितने मॉलिक्यूल होते हैं ये भी बात याद रखनी है।
तो यहाँ पर ये जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं वो आपके सॉल्ट को वेटिंग नहीं कर रहे हैं, वो उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। फिलहाल इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला सबको टिप्स पे याद होना ही चाहिए। अब केमिकल नेम बता दो, क्या है केमिकल नेम इसका? सोडियम कार्बोनेट। 10 को क्या बोलेंगे? डेका। क्या बोलेंगे? और वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। सही है, वाटर को क्या बोलते हैं? अभी ना ये बात याद रखना, पानी को हाइड्रेट बोलते हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं पूछूंगी तुम लोगों से रिएक्शन का नाम लिखते हुए, तब तुम लोग मुझे बताना कि वाटर को हाइड्रेट कहते हैं केमिस्ट्री में। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया? इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आज की क्लास बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। क्लियर हो गया? वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर पानी इस सॉल्ट के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। समझ गए मेरी बात? इसलिए क्रिस्टल है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सुनो, लेकिन अगर आप वॉशिंग सोडा को गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे, तो ये जो वाटर है ना वो इसमें से इवापोरेट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? क्या बचेगा? Na2CO। ठीक है, गर्म करने पे इसके पानी के मॉलिक्यूल लॉस हो गए हैं, अब इसके पास पानी नहीं है। तब हम इसे एनहाइड्रस, क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा। ठीक है, जब कोई सॉल्ट जिसके अंदर पानी होता है वो उस पानी को लॉस कर देता है ना, तब उस स्टेट को हम एनहाइड्रस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस। ठीक है ना, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने वाटर को लॉस कर दिया है। तो याद रखना, जब भी क्रिस्टल फॉर्म में पानी था, पानी उड़ गया तो वो एनहाइड्रस में बदल जाएगा। समझ गए मेरी बात? और अब इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में पूछा गया व्हाट इज सोडा ऐश, तो आप लिखोगे वॉशिंग, ये जो वॉशिंग सोडा था इसे जब हमने हीट किया वाटर इवापोरेट हो गया तो वो क्या बन गया? समझ गए मेरी बात? ठीक है ना? ठीक, सिर्फ वाटर के लॉस होने पे जो बचा दैट इज Na2CO3, जिसे आप लोग सोडा ऐश बोलते हो। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो अब डाल दो इसका प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, डाल दो हेडिंग प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को रिएक्शन याद करनी है, रिएक्शन तैयार करनी है, और वो रिएक्शन आप लोग आज ही याद कर लेना, फिर बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी। करो स्टार्ट। सिर्फ एक यही है जिसकी प्रिपरेशन 3 स्टेप में हो रही है, डरना नहीं। सिर्फ एक यही सॉल्ट है जिसकी प्रिपरेशन 3 स्टेप में है, बाकी जितने भी सॉल्ट है ना उन सबकी प्रिपरेशन एक ही रिएक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। पर रिएक्शन इसकी सिंपल है, बस पहली रिएक्शन याद करनी है, बाकी तो इजी है। करूँ शुरू? ठीक, इसकी प्रिपरेशन में मुझे क्या क्या चाहिए होता है? अमोनिया। क्या चाहिए होता है? अमोनिया इज व्हाट? NH3। याद है ना सबको अमोनिया का फॉर्मूला? ठीक है, अमोनिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में आप इसमें डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डालोगे? साथ में हम इसमें डालेंगे वाटर। तो इसमें 4 प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। कितने प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं? अमोनिया, ठीक है, वाटर, गड़बड़ हो गई, NaCl, हाँ क्या क्या यूज होगा? अमोनिया, NaCl, सोडियम तो आना जरूरी है ना। क्या बनाने जा रहे हैं? क्या, कौन सा? Na2CO3.10H2O। तो क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बोनेट। तो सोडियम के लिए क्या ले लिया? NaCl। ठीक है, क्या ले लिया? अब क्या लिया? अमोनिया। अमोनिया क्यों लिया? अमोनिया लिया ताकि हम इस सोडियम में से क्लोरीन को हटा सकें। समझ गए ना मेरी बात? ये क्या है? NaCl। NaCl से क्या बनेगा? Na मिलेगा, पर इस Na से इस क्लोरीन को तो हटाना है ना, तो इस क्लोरीन को हटाने के लिए क्या ले लिया? अमोनिया। अब क्या चाहिए? कार्बोनेट।
कार्बोनेट किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बोला था ना 10th क्लास में, याद रखना, जब प्रोडक्ट में कार्बोनेट होगा, सॉरी जब रिएक्टेंट में कार्बोनेट होगा तो इधर क्या होगा? CO2। और जब इधर CO3 होगा, कार्बोनेट होगा, तो इधर क्या होगा? बोला था ना ये बात, तो 10th में सीधी सी बात है, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही होगा। उल्टी जगह पे, यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बोनेट चाहिए तो रिएक्टेंट में क्या होगा? CO2। साथ में क्या डाल देंगे? सही है। अब देखो क्या होगा, सीधा तो वॉशिंग सोडा नहीं बनता है, पहले बनता है NaHCO3। क्या बनता है? NaHCO3। सही है। इसका नाम बताओ, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है जब हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तब ये बनाया था। क्या था ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या इसकी रिएक्शन हमने एसिड से की थी ना? ठीक है ना। आपने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन भी एसिड से की थी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी। ठीक है। अब साथ में क्या बनेगा? ये जो अमोनिया है वो इस क्लोरीन को लेके जाएगा तो क्या बनाएगा? NH4Cl। ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। अब किसी को समझना है क्या कैसे बना, या रहने दूँ? देखो क्या हुआ, देखो ज़रा, NaCl क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, Cl। सही बात है। वाटर किस में टूटता है? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। सही बात है ना, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो CO2 लिख दो, इसका O आया, क्या बन गया? ये वाला H सोडियम बन गया NaHCO3। सही है। यहाँ पे क्या बच रहा था? H पॉजिटिव, वो इस अमोनिया से जुड़ेगा, क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव, और वो Cl नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो NH4Cl। समझ गए? पर आप लोगों को इतनी बात याद नहीं रखनी है, तुम लोगों को बस इतनी बात याद रखनी है, क्या? कि आपका अमोनिया, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब याद कैसे करोगे? ऐसे याद करोगे, सोडियम चाहिए तो इसलिए NaCl लिया, अब इस क्लोरीन को हटाना है तो अमोनिया लिया, कार्बोनेट चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है, चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है, जल्दी से चेक करो, है या नहीं है? जल्दी चेक करो, बैलेंस है नहीं है? बैलेंस ही तो है। कोई भी आइटम मुझे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ी कहाँ थी? तो ये हो गया स्टेप 1। क्या हो गया? स्टेप 1। सही है। ये रिएक्शन दोबारा यूज़ करेंगे आज की क्लास में, तब मैं नहीं लिखूंगी, तब तुम लोग लिखोगे। आज की क्लास में थोड़ी देर के बाद इस रिएक्शन को पूछूंगी, तुम लोग लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगी। अब स्टेप 2। हाँ जी बिल्कुल, नोट कर लो, जब नोट हो जाएगा तो मुझे बता देना। ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया, फिर बनाएंगे Na2CO3, फिर उसमें 10 वाट मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 3 स्टेप की रिएक्शन है। जल्दी से देखो बच्चों, जल्दी। हो गया बच्चों? हो गया? बढ़े आगे। पहले स्टेप में क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दूसरा स्टेप ले लेते हैं, स्टेप 2। अब हमने NaHCO3 लिया और अब हम इसे हीट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल लिए। अब देखो ज़रा क्या होगा, यहाँ पे बनेगा Na2CO3, साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में बनेगा वाटर। ठीक है। अब या तो रिएक्शन याद कर लो या फिर समझ लो कि हो क्या रहा था। ठीक, पहला बात सबको बताया है, जब इधर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इधर क्या बनेगा, और जब इधर कार्बोनेट है तो उधर क्या बनेगा। ये तो कंपलसरी है ही ना 10th क्लास में, कि अगर इधर कार्बोनेट है तो इधर CO2 बनेगा ही। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है ना। अब देख लो हुआ क्या। नहीं भी देखोगे ना चलेगा, तुम्हें तो रिएक्शन याद करनी है। NaHCO3 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना, इसलिए 2 मॉलिक्यूल लिख दिए। सही है। एक मॉलिक्यूल का CO3 CO2 में बदल गया।
तो ये जो CO3 था वो किस में टूट गया, तो एक ऑक्सीजन तो निकालेगा ना, निकालेगा एक ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ये H2O, H2O, तो साथ में क्या बन गया, सही है क्या, ये दोनों सोडियम जुड़ गए, Na2CO3, ये सोडियम इससे जुड़ गया, Na2CO3। समझ गए मेरी बात। एग्जाम में इतना थोड़ी सोचोगे, एग्जाम में सीधा ये सोचोगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट किया गया, क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। सेकंड स्टेप का बस इतना काम था कि ये जो बनाया था ना, इसके बीच में से हाइड्रोजन निकालना था, ये सेकंड स्टेप का काम है। समझ गए, सेकंड स्टेप का बस इतना काम है कि इसके बीच में से हाइड्रोजन को निकालना था, इसीलिए इसे लेके गर्म किया गया, बीच में से हाइड्रोजन रिमूव किया गया, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, साथ में निकला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल नेम, कॉमन नेम, कौन सा है, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ठीक, स्टेप नंबर 3, अब Na2CO3 तो बन गया है, अब बस इसमें क्या जोड़ना है, वाटर। क्या जोड़ना है, वाटर। तो जब किसी भी सॉल्ट में वाटर एज द स्ट्रक्चर ऐड होता है तो उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, तो इस एरो के ऊपर लिख लेना, Na2CO3.10H2O बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बस यही सॉल्ट था जिसकी प्रिपरेशन 3 स्टेप में थी, बाकी सबकी सिंपल। ये क्रिस्टलाइजेशन ही है क्योंकि इसमें पानी जुड़ा है। आप समझे, पहले में हमने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया, दूसरे स्टेप में इस हाइड्रोजन को रिमूव करना था तो बना सोडियम कार्बोनेट, तीसरे स्टेप में इसमें 10 मॉलिक्यूल देने थे वाटर के, तो वो 10 मॉलिक्यूल मिल गए हैं और आपका वॉशिंग सोडा हो गया तैयार। समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या। अब पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करें इसकी प्रॉपर्टीज, टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं। शुरू करूं, सबको प्रिपरेशन समझ आ गई ना, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, इसकी प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में ना यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक सब्सटेंस है ए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक सब्सटेंस है ए, ठीक, जिसे हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बताओ सब्सटेंस का नाम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसकी प्रिपरेशन राइट करो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक सॉल्ट है जिसे ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा सॉल्ट है, उसका केमिकल नेम बताओ, उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, उसकी प्रिपरेशन बताओ। तो आपको उसके यूजेस याद करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्री में कौन यूज़ होता है। तो जितने भी सॉल्ट है ना, उनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और यूजेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। चलो पहली प्रॉपर्टी शुरू करो, कर दो। सोडियम मेटल है नॉन मेटल, मेटल। क्या ये मेटल का कार्बोनेट है, Na2CO3 इज व्हाट, मेटल कार्बोनेट। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। बहुत कम मेटल के कार्बोनेट पानी में घुलते हैं। ठीक है, बहुत कम मेटल के कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल हैं, और उन बहुत कम में से ये एक है। डिटर्जेंट पानी में घुलता है ना, एंड डिटर्जेंट किससे बना है, वॉशिंग सोडा से, तो यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल है। बट ऐसे बहुत कम मेटल कार्बोनेट हैं, सारे मेटल कार्बोनेट पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, बहुत लिमिटेड वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जिनमें से एक ये है। तो लिख लो। हाँ जी, पूछे। अभी वही है, अभी पढ़ते हैं आगे, अभी बताती हूँ। लिखो, लिखा फर्स्ट पॉइंट क्या, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, पक्का। सेकंड पॉइंट सुनो, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब वाटर, ध्यान से सुना मेरी बात, जब वाटर
किसी सॉल्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। जैसे कि इसमें हुआ, इसमें पानी उसके स्ट्रक्चर का पार्ट था, तब हम उन्हें क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने क्रिस्टल देखे हैं क्या? तुम लोगों ने क्रिस्टल देखे हैं? तुम लोगों ने कभी मार्बल को ध्यान से देखा? मार्बल में छोटी छोटी शाइन आती है, छोटी छोटी जगहों पे क्रिस्टल्स होते हैं, समझ गए? तुम लोगों ने क्रिस्टल देखे हैं। तुम लोगों ने कभी वो वाला नमक देखा है जो एकदम हार्ड फॉर्म में आता है, बड़ा बड़ा, या सिर्फ NaCl पाउडर देखा है? वो इतनी मोटी मोटी बॉल्स आती हैं, देखा है किसी ने? हाँ, पत्थर की फॉर्म में भी आते हैं, वो भी क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है? तो जब पानी किसी सॉल्ट का स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है ना, तो हम उसे क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब भी क्रिस्टल होते हैं ना, हर क्रिस्टल का अपना एक कलर होता है, ठीक है? हर क्रिस्टल का अपना एक कलर होता है। इसका ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? जब आप लोग क्रिस्टल पढ़ोगे ना, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल की वजह से किसी का नीला कलर है, बिल्कुल ब्लू कलर है, किसी का देखोगे ग्रीन कलर है, किसी का देखोगे ब्राउन कलर है, ठीक है ना? तो किसकी वजह से? वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से। इसका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, ठीक है? तो लिखो, लिखो जल्दी से। इट इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ये, ठीक है ना? और इसके क्रिस्टल कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है। हो गया सेकंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, ठीक। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम लोग इसे बहुत अच्छे से 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी बताओ, मेटल, मेटल किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिडिक और बेसिक, बेसिक। और नॉन मेटल किसकी तरह बिहेव करते हैं? सोडियम है ना इसमें, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? और ये तो पानी में घुल रहा है, तो एल्केलाइन सॉल्यूशन है इसका। आ गई मेरी बात समझ में? जो आपका वॉशिंग सोडा है ना, वो क्या है? उसका नेचर बेसिक है। कैसा नेचर है? और ये बेसिक तो पानी में घुल जा रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? तो लिखो, इट्स सॉल्यूशन इज एल्केलाइन इन नेचर। इट्स सॉल्यूशन इज एल्केलाइन इन नेचर। ये मैंने आपको बताया था ना, सोप, डिटर्जेंट, उन सब का नेचर कैसा था? बेसिक, सही है ना? तो ये तो डिटर्जेंट ही बनाएगा, तो उसका नेचर कैसा है? बेसिक। एंड क्योंकि ये बेसिक पानी में घुल गया, इसलिए एल्केलाइन है। अब बताओ, अगर ये एल्केलाइन है तो ये कौन से लिटमस को चेंज करेगा? रेड लिटमस को या ब्लू? रेड, ठीक है ना? आपका ये जो है वॉशिंग सोडा, ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? 4th प्रॉपर्टी, 4th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। ये जो है ना, ये डर्ट, ऑयल, ग्रीस, इन सब को रिमूव करने के काम आता है। तो इसके अंदर क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है, जिससे आप डिटर्जेंट भी बनाते हो। समझ गए मेरी बात? तो याद रखना, ये जो सॉल्ट है इसके अंदर क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है। ये आपके डर्ट को, ऑयल को, ग्रीस को रिमूव करता है, ठीक है? तो इसलिए हम इसे क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट। क्लियर हो गया? अब लिख लो यूजेस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ये हाँ, इसे यूज़ में भी लिखूंगी बाद में कि डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, बट ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रॉपर्टी है कि ये क्लीन कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब लिखते हैं यूजेस। यूजेस बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पहला ही यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। आप लोग है ना, जब 11th क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो वाटर है ना, ठीक है ना, उसमें एक तो होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट, ठीक है ना? हमारे वाटर के अंदर 2 इम्प्योरिटीज़ होती है, टेम्पररी और एक परमानेंट। तो ये जो है ना वॉशिंग सोडा, वो आपके पानी के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और इसी प्रॉपर्टी से इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि एक सब्सटेंस है ए या एक सॉल्ट है ए, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, तो सब्सटेंस का केमिकल नेम बताओ। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है वॉशिंग सोडा, समझ गए? एंड इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ आ गया? तो लिखो, यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो,
हार्डनेस तो हमेशा बेकार ही है, चाहे वो टेम्पररी है चाहे परमानेंट है। टेम्पररी को आप बॉईल करके हटा सकते हो छोटी मोटी चीज़ों से, और परमानेंट को रिमूव करने के लिए हमें कुछ केमिकल सब्सटेंस चाहिए होता है। सॉल्ट कैसे, हाँ ठीक है, ये देख लिया क्या मेरी बात, देख लिया, इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, देख लिया। सेकेंड पॉइंट used in formation of detergent, या फिर लिख लेना और फॉर फॉर्मिंग क्लिनजिंग एजेंट, और यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट, ये लिख लेना, और यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है। घर में क्लिनजिंग एजेंट की तरह या डिटर्जेंट में हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। डन। थर्ड प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, सेकंड प्रॉपर्टी इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि वो तो नाम से ही पता चल रही है। थर्ड प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, इसे ग्लास, सोप और आपका पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। लिखो, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, ठीक है। वैसे तो ये तीन ही यूजेस हैं, चौथा भी है कि सोडियम के अदर कंपाउंड्स को बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है, बट तुम्हें बस ये तीन प्रॉपर्टी याद करनी है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है कि इसे सोडियम के अदर कंपाउंड बनाने में यूज़ करते हैं, बट पहली और तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना ग्लास और पेपर बनाने में। समझ आ गया? हो गया तुम्हारा कंप्लीट वॉशिंग सोडा। तो तुम्हें क्या क्या याद करना है? केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, सारे सॉल्ट का यही करना है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? मैं कल या तो लिखवा लूँगी या सबसे ओरली सुन लूँगी, जैसे भी जो आज पढ़ाया है वॉशिंग सोडा सबको याद करके लाना है। हाँ सिर्फ आज का, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट स्टार्ट करें। दूसरा सॉल्ट आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, ठीक। दूसरा सॉल्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, बट बेकिंग सोडा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम कम है। ब्लीचिंग पाउडर लिख लो, बेकिंग सोडा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए नहीं हो पाएगा। ब्लीचिंग पाउडर लिख लो, ब्लीचिंग पाउडर। शुरू करें। ब्लीचिंग पाउडर, नाम से कुछ समझ आता है क्या? ब्लीच करने में जो यूज़ होता है ना, ब्लीच मतलब क्या होता है? जो वो गर्ल्स होती हैं वो पार्लर में जाके ब्लीच कराती हैं। ब्लीच से होता क्या है? एक मिनट, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर नाम से पता चला ब्लीच, यानी इसका मेन काम, इस सॉल्ट का मेन काम होता होगा ब्लीच करना। अब ब्लीच का मतलब समझाती हूँ। जो गर्ल्स होती है ना वो पार्लर में जाती हैं और वो क्या कराती है? ब्लीच। और ब्लीच करने से क्या होता है? किसका कलर? हमारा फेस पे ब्लीचिंग होती है और हेयर्स पे भी ब्लीचिंग होती है, दोनों जगह होती है। जो हमारे फेस पे हेयर्स होते हैं ना, अगर हम वहाँ पे ब्लीच लगाते हैं तो हमारे फेस का जो हेयर होते हैं ना वो डीकलराइज्ड हो जाते हैं, मतलब उनका काला कलर हट जाता है, तो उससे हमारा जो फेस है ना ज़्यादा गोरा गोरा दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ही बाल पे अगर ब्लीच लगा दोगे ना तो उसका ब्लैक कलर हट जाता है, और फिर जो भी हमें वाइट कलर हो जाता है, और फिर जो भी हमें अपने बालों में कलर लगाना होता है फिर हम वो कलर लगा लेते हैं। तो बेसिक से थिंक है, ब्लीच का मतलब होता है डीकलराइज करना, किसी भी चीज़ के कलर को उड़ा देना। समझ गए? तो ये इसका मेन यूज़ होने वाला है। तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन यूज़ होने वाला है, इसे यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ठीक। सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो ब्लीच करता है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। टीवी में ऐड देखा है वो कौन सा ब्लीच? ऑक्सी ब्लीच सुना है ना? ऑक्सी ब्लीच यार सबने सुना होगा। ऐसे जानबूझ के ऐसे अच्छे बच्चे बन के दिखा रहे हो तुम लोग। ये तो उसमें यूज़ होता है, ये कपड़ों के डाई में यूज़ होता है, बट मैं कह रही हूँ कि लौता यही नहीं है जो डीकलराइज में यूज़ होता है। कपड़ों जैसे कि कोई चीज़, कपड़ा था ब्लैक कलर का, अब उसे वाइट चाहिए तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो ब्लैक कलर उड़ जाएगा, वो वाइट हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। तो इसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ब्लीच की तरह, बट एक लौता यही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, ठीक।
पर फिलहाल हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले इसका क्या याद करेंगे, केमिकल नेम, फिर क्या यूज़ करेंगे, केमिकल फॉर्मूला। मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूंगी, तुम लोग केमिकल नेम बताओगे। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। Ca कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। नाम बताओ अब इसका, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम नहीं, ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन थे इसके एटम्स एंड इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अच्छे से समझ आ गया। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला, चलो बच्चों देखो, स्लेक लाइम लिया, अब इसमें क्या डालूंगी, सही है। अब देखो जरा, CaOH, सही है गलत है, होल्ड वाइज था ना, 2 बार लिख दिया। अब इसमें क्या डाल दिया, क्लोरीन, क्या डाल दिया, CaOH के होल ट्वाइस में से पानी निकाल दो, क्या निकाल दो, सही है क्या, HOH। जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सही है ना, इसका H इसका OH मिल गया, क्या बन गया। अब यहाँ पे क्या बचा, CaOCl2, सही है ना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बन गया ना। थी ना प्रिपरेशन आसान, बाकी सारे सॉल्ट की प्रिपरेशन आसान है, बस वॉशिंग सोडा की थी इतनी बड़ी सी, ठीक है। स्लेक लाइम लिया, CaOH का होल ट्वाइस, उसमें